हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू पूरा इतिहास का करेंगे, जितना पिछले वर्ष आया हुआ है। देखिए, प्रीवियस ईयर करने से ये पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा है, और प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस लगभग आते हैं। 40% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते हैं। मैथ में आए हुए थे, साइंस में आए हुए थे, तो एसएसटी में भी आएंगे ही 40%। बाकी और रहता है कि और थ्योरी में से दे दे क्वेश्चन, वो एमसीक्यू का 20 नंबर का आपका एमसीक्यू रहेगा। इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ? 1804 में हुआ। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। 1804 में हुआ था। इनमें से किस वर्ष फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, का उदय हुआ? 1804 में। सन तो याद करना पड़ेगा। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1848 में हुई थी। 1848 में। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक मुत्सनी मेजिनी। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक मुत्सनी मेजिनी। या फिर ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? मुत्सनी मेजिनी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? कुस्तुनतुनिया का संधि। कुस्तुनतुनिया का संधि। कुस्तुनतुनिया का संधि है। कुस्तुनतुनिया का संधि फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। कुस्तुनतुनिया का संधि। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह है मैटरनिक का। मैटरनिक, यह कथन किसका है? मैटरनिक का है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक। मैटरनिक। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सब तीनों एक ही क्वेश्चन है, सन पूछा है। 1789 में। 1789 में। 1789 में। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह है? किस देश से हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ? फ्रांस से हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ मतलब ऐसा कौन सा देश है जिससे राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? फ्रांस से हुआ था। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 में। 1871 में जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? या जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। ऑटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। इटली के एकीकरण इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण जूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। जूसेपे गैरिबाल्डी। नेक्स्ट देखिए, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1848
कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, जर्मन संस्कृति में वोस्टजिस्ट का आशय था। क्या आशय था? वोस्टजिस्ट का आशय है राष्ट्र। वो वोक्सजिस्ट वोक्सजिस्ट का आशय है राष्ट्र। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। ज्यूसेपे मोसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली। यंग इटली। ज्यूसेपे मोसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन यंग इटली। नेपोलियन की पराजय नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? विलियम प्रथम। 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को। विलियम प्रथम को। 1879 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? सीमित राजतंत्र था। 1879 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? सीमित राजतंत्र। सीमित राजतंत्र। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? काइजर विलियम प्रथम को। काइजर विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था काइजर विलियम प्रथम को। काइजर विलियम प्रथम को। नेक्स्ट देखिए, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? एकीकृत इटली का सम्राट इमैनुएल द्वितीय को। इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन का कोड नहीं जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया। देखिए नहीं जोड़ा गया। नहीं जोड़ा गया जहां लिखता है इसको एकदम मार्क कर लिया करिए। इसका आंसर होगा जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार 1804 में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ये नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था कि जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। देखिए नेक्स्ट, ज्यूसेपे मोसनी का संबंध था। ज्यूसेपे मोसनी का संबंध मतलब कि वो कहाँ से थी? इटली के एकीकरण से था। इटली के एकीकरण में भागीदारी थी। इटली के एकीकरण में। वियना वियना का संधि कब हुआ था? 1815 में। वियना का संधि कब हुआ था? 1815 में। निरंकुशवाद का तात्पर्य है ख ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। निरंकुशवाद मतलब कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसपे सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। नेक्स्ट, उदारवाद का तात्पर्य है। उदारवाद से तात्पर्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। यह उदारवाद से तात्पर्य। उदारवाद से तात्पर्य क्या है? व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। एटीन 1879 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति। क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में लौटे थे।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी करते थे, और इसका जो इसलिए नमक को अत्यधिक किया था कि इसमें नमक पे कर बहुत ज्यादा लोग लगाते थे, अंग्रेज लोग, इसीलिए। और नमक का प्रयोग हर घर घर में होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और गरीब लोग कर दे नहीं पाते थे। कर मतलब टैक्स। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो 1919, डबल बार रिपीट है, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में। 1920 में, 1920 में शुरू किया था, 1920 में। इसका जो सन है, ये वाले चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का, उसका सन पूरा याद कर लीजिएगा, देखिएगा 2-3 तो फंस ही जाएगा। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। भारत में एक डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड इरविन द्वारा। भारत में एक डोमिनियन स्टेट का ऐलान लॉर्ड इरविन द्वारा शुरू किया था, लॉर्ड इरविन द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना का के साथ की गई थी? नमक कानून तोड़कर। नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, 1920 वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसमें नमक कानून को तोड़कर किया गया। करो या मरो, इसे सभी को पता होगा, महात्मा गांधी, करो या मरो। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन। भारत में आने से पहले गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 में। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। भारत में राष्ट्रपिता कहकर भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया है? महात्मा गांधी को। भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने ही किया था। महात्मा गांधी ने क्या क्या किया? महात्मा गांधी ने करो मरो या करो का नारा दिया, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ भी किया था। असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी ने ही चलाया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का कोटेशन है। निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी? देखिए जलियांवाला बाग अभी हम लोग ने पढ़ा था, 13 अप्रैल 1919। इसका देखिए डबल बार रिपीट होगा, 1919। और 13 अप्रैल में हुआ था, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 तो ठीक है, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय? आनंद मठ के लेखक थे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था? नहीं चलाया था, ये करना है ना। और चंपारण भी चलाया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उन्हीं का, खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था ना, तो ये आंसर खिलाफत आंदोलन हो जाएगा।
असहयोग, सविनय, चंपारण, अभी हम लोग ने पढ़ चुका है तीनों, एमसीक्यू में ही था। चौरा चोरी की घटना का परिणाम क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये भी देखिए, काला कानून, रोलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? काला काला कानून बोलते हैं। 1919 में। देखिए जलियांवाला कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919। ये देखिए डबल बार 1919 रिपीट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी पढ़े थे ना हम लोग। फिर 1919, 13 अप्रैल 1919, और रोलेट एक्ट 1919। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगले चैप्टर का। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते हैं? चीन और भारत। चीन और भारत, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वही सबसे धनी माने जाते हैं, चीन और भारत। नेक्स्ट, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों को के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है? कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ। जर्मनी को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कॉलोनी कैनॉल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? पंजाब में। 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ की गई थी? 1944 में भारत में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट। कॉर्न लॉ से संबंधित देश ब्रिटेन। कॉर्न लॉ से संबंधित देश ब्रिटेन। कॉर्न लॉ से संबंधित देश ब्रिटेन। महामंदी का बुरा असर पड़ा था। महामंदी का बुरा असर, सबसे बुरा असर किस पे पड़ा था? कृषि के क्षेत्र पे पड़ा था। रिंडर पेस्ट का संबंध किससे है? मवेशी की बीमारी से। मवेशी की बीमारी से। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? केंद्रीय शक्तियों में कौन सा सम्मिलित था? जर्मनी। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वाला सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। इस चैप्टर का जो भी सन है, ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का कारण क्या था? इसमें कारण क्या था? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका में आयोजित किया गया था। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? अमेरिका में। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। अफ्रीका रिंडर पेस्ट क्या था? एक अफ्रीका में जो एक रिंडर पेस्ट था, अभी जो था एक बीमारी था जिसमें एनिमल लोग का भी बीमारी था ना, एनिमल का। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। देखिए नेक्स्ट, शहरों के गिल्ड्स का कार्य था, क्या था? उपर्युक्त सभी। कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करना, ये गिल्ड्स का कार्य था। आदि औद्योगिकीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाले उत्पादन कहाँ से थे? घर से थे। लोग घर से काम करते थे। औद्योगिक औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड से।
ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत में एक युग का पहला प्रतीक किसे माना गया था? कपास को। 18वीं शताब्दी के अंत में एक युग का पहला प्रतीक कपास को सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई थी रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था? सूरत बंदरगाह। सूरत बंदरगाह। गुमास्ता क्या है? वेतनभोगी कर्मचारी। गुमास्ता क्या है? वेतनभोगी कर्मचारी। वेतनभोगी कर्मचारी। बम्बई की पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। बम्बई की पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। 1885 में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई थी बंगाल में। 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? बंगाल में। नए मजदूरों नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए उद्योगपतियों द्वारा रखे जाने वाले जॉबर के बारे में क्या असत्य है? असत्य है लिखना है। वह उद्योगपतियों को के घरानों का ही होता था। ये असत्य है। यह उद्योगपतियों के घराने का नहीं होता था। ये असत्य में आएगा। ठीक है। और सत्य में क्या आएगा? वह लोगों को काम के लिए लाता था। ठीक है। जो लोगों को काम के लिए लाता था। वह कोई विश्वसनीय कर्मचारी होता था। जैसे कोई बड़ा कर्मचारी होता है, ठेका वेका जो लिया रहता है, फिर उसके नीचे वाले वो लेके आते थे ऐसे। वह काम दिलाने के बदले में तोहफे की मांग करता था। काम दिलाने के बदले में तोहफे की मांग करता था। तोहफे में पैसा हो गया, सोना हो गया, कुछ भी मांग लिया। तोहफे तो तोहफे। अपने माल की ओर से उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रभावपूर्ण तरीका क्या है? विज्ञापनों का। मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर क्या लगाकर उन्हें बेचते थे? लेबल लगाकर। लेबल लगा रहेगा तभी तो लेबल। नेक्स्ट। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। ये जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। नेक्स्ट। मार्टिन लूथर कौन थे? सुधारक धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। देते हैं। बिबिलियोथिक ब्लू नामक सस्ते कागज पर छपी जाने वाली छोटे आकार की पुस्तकों का चलन किस देश में था? फ्रांस में था। किस देश में था? फ्रांस में था। लुई सेबेस्तिये मर्सिये थे। कौन थे ये? उपन्यासकार थे। उपन्यासकार थे। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। किस देश से हुई थी? इटली से हुई थी। इटली में। नेक्स्ट। ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी। गुलामगिरी। 19वीं शताब्दी के मध्य न्यूयॉर्क 19वीं शताब्दी के मध्य न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने किसका आविष्कार किया था? ऑफसेट प्रेस का प्रचार किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? समाज सुधारक। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? समाज सुधारक। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में आई। बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? जेम्स ऑक्सटम हिक्की। जेम्स ऑक्सटम हिक्की द्वारा किया गया था। जेम्स ऑक्सटम हिक्की द्वारा। चलिए नेक्स्ट। गुलामगिरी का लेखक कौन है? अभी बोल बताए हैं ज्योतिबा फूले।
ज्योतिबा फुले। केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 में कैद कर लिया गया था? बाल गंगाधर तिलक। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।